जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 5 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र 7.8 में दर्शाया गया है। देखिए, एक चित्र दिया गया है 7.8, जिसमें बताया गया है कि ए बी सी और डी 4 बिंदु है, जिस पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली दो और मित्र है, वो कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि जो 4 मित्र ए बी सी और डी बिंदु पर बैठते हैं, इन चारों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो यह एक वर्ग बनता है। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमें बताना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें यह बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चित्र 7.8 को समझेंगे। देखिए, यहाँ चित्र 7.8 दिया गया है, जिसमें ए बी सी और डी 4 बिंदु है। देखिए, चित्र से ए का निर्देशांक क्या होगा? देखिए, जो बिंदु ए है, इसका वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा? 1 2 3। यहाँ 3 है ना, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि इसका इसका एक्स निर्देशांक होगा 3 और वाई निर्देशांक क्या होगा? 4। एक्स अक्ष से लंबवत जो दूरी होता है वो होता है वाई निर्देशांक। तो वाई से एक्स से लंबवत दूरी क्या है? 4। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3,4। इसी तरह से बी क्या हो जाएगा? 6 और वाई हो जाएगा 7। बी का निर्देशांक हो जाएगा 6,7। और सी का निर्देशांक देखिए हो जाएगा, सी का एक्स क्या है? 9 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा? 4। और डी क्या हो जाएगा? एक्स 6 और वाई हो जाएगा 1। लिखेंगे हल। लिखेंगे चित्र से बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी और डी का निर्देशांक निम्न है। तो देखिए, ए का निर्देशांक क्या है? ए का आया है, देखिए, ए का आया है 3,4, बी का आया है 6,7। ए का आया है 3,4, बी का आया है 6,7, सी का क्या आया है? देखिए, सी का आया है 9,4 और डी का आया है 6,1 और डी का आया है 6,1। अब हमें चेक करना है कि ए बी सी डी जो बन रहा है वो वर्ग है या नहीं। तो देखिए, वर्ग को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चारों भुजा यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए को निकालना होगा। देखिए, चित्र में है ना, यह लंबाई ए से बी के बीच की लंबाई भुजा ए बी होगा, बी से सी का लंबाई बी सी होगा, सी से डी का लंबाई सी डी होगा और डी से ए का लंबाई डी ए होगा। इन चारों भुजाओं को निकालना होगा। अगर चारों भुजा बराबर आ जाए तो हम लोग विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। ये विकर्ण भी आपस में दोनों बराबर आ जाए तो ए बी सी डी क्या होगा? एक वर्ग होगा। अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालेंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ए बी के लिए बी का जो निर्देशांक होगा x2 होगा और ए का निर्देशांक होगा x1 होगा। तो बी का x निर्देशांक क्या है 6 है, होगा 6 माइनस ए का x है 3 3 का स्क्वायर प्लस देखिए बी का y निर्देशांक जो होगा y2 होगा ये है 7 और ए का y निर्देशांक होगा y1 ये है 3। तो हो जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से देखिए यहाँ ए का निर्देशांक क्या है 4 है तो यहाँ 4 होगा। ए का y निर्देशांक है 4 तो यहाँ 4 होगा। 7 में से 3 4 7 में से 4 घटाएंगे तो होगा 3 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस फिर 3 का स्क्वायर होगा 9 बराबर हो जाए अंडर रूट 18। इसको हम लोग इतना ही छोड़ देंगे। अब हम लोग बी सी का मान निकालेंगे। देखिए बी सी बराबर भी सेम वही सूत्र होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए बी सी के लिए x का निर्देशांक जो होगा x2 होगा और बी सी के लिए c का निर्देशांक जो होगा x2 होगा और b का निर्देशांक होगा x1 होगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट देखिए 6 में से 3 घटाएं 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को घटाएंगे तो होगा माइनस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी होगा 9। देखिए माइनस 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा तो सेम हो जाएगा 9 बराबर होगा अंडर रूट 18। अब हम लोग क्या निकालेंगे सी डी का मान निकालेंगे। सी डी बराबर सेम होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 9 प्लस y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 6 में से 9 घटाएंगे तो होगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो ये भी होगा माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और यहाँ भी प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। देखिए ए भी रूट 18 आया बी सी भी रूट 18 आया और सी डी भी रूट 18 आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे डी ए निकालेंगे। डी ए बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए डी ए के लिए x2 क्या होगा 3 होगा और x1 होगा 6 होल स्क्वायर प्लस x2 होगा 4 y2 होगा 4 माइनस y1 होगा 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 में से 6 घटाएंगे तो होगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटाएंगे होगा 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर भी 9 होगा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 18। अब हम लोग क्या निकालेंगे ए सी और बी डी निकालेंगे विकर्ण। तो ए सी बराबर क्या होगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC के लिए देखिए C का निर्देशांक होगा उसको x2 के रूप में लेंगे और A का निर्देशांक होगा उसको x1 के रूप में लेंगे। तो होगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका जो y निर्देशांक होगा y2 होगा और एक y निर्देशांक जो होगा y1 होगा 0 देखिए 9 में से 3 जाएगा क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 बराबर क्या होगा 6। अब BD निकालेंगे हम लोग। BD बराबर होगा अंडर रूट देखिए B और D का x2 D का निर्देशांक x2 और y2 लेंगे और B का निर्देशांक जो होगा वो x1 और y1 लेंगे। तो यह 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए 6 में से 6 घटाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा बराबर क्या हो जाएगा 6। लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √18 तथा AC बराबर BD बराबर 6 यानी कि सभी भुजा AB BC CD और DA बराबर है, सबका मान √18 है और विकर्ण AC और BD भी बराबर है जिसका मान 6 है। इसलिए ABCD एक वर्ग है। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।